अमांस किचन में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारी रेसिपी है मूंग दाल समोसा। और मूंग दाल समोसा बनाने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं 1 कटोरी ये गेहूं का आटा है और 1 कटोरी ये मैदा है। दोनों को हाफ हाफ हम लिए हैं और इन दोनों को मिक्स करके हम भिगो कर यहाँ रखे हैं। यहाँ पर हमने ये डो तैयार किया है और इसे हम कम से कम 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और 30 मिनट के बाद हम फिर समोसे की पट्टी बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डो तैयार हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। इसे बराबर हिस्सों में हम इन लोई को काटेंगे। इस तरह से हम पूरी बराबर लोइयों को समान कट कर लेंगे और अब इसकी गोल लोइयां बनाएंगे। इस तरह से हमारी लोइयां बन के रेडी है। अब इसकी हम रोटी बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद फिर हम समोसे की पट्टियां काटेंगे। इस तरह से ये हमारी 8 लोइयां तैयार हो चुकी हैं और आप इसे चाहें तो 4 लोई की 4 रोटी भी बना सकते हैं या आटों की 1 भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 रोटियाँ 4-4 लोई की तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम लोई बेलेंगे एक। उसके बाद यहाँ रिफाइंड ऑयल है। ऑयल को हम ब्रश से रोटियों पे लगाएंगे। और यहाँ पर ये आटा है, गेहूं का आटा है, उसे हम यहाँ पर रोटी के ऊपर में थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से, ताकि दूसरी रोटी हमारी ना चिपके। इस तरह से ये एक लोई हम अलग कर देते हैं। अब दूसरे इसी तरह से बेलेंगे। इसी तरह से जो हम 8 लोई बना के रखे हैं, ये 8 लोई को हम बेल कर पहले रख लेंगे और उसके बाद फिर इसे रोटी तैयार करके सेकेंगे। हमने सभी लोइयों का यहाँ पर पूरी इस तरह से हम बेल लिए हैं। अब इसको हम रोटियों के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पूरी लेंगे और उसमें यहाँ पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि पूरियाँ ना चिपके इसमें। और इसके बाद फिर इसमें सूखा आटा हम डालेंगे। फिर इस पे दूसरी लोई रखेंगे, दूसरी पूरी रखेंगे और फिर इस पे ऑयल लगाएंगे और इसमें फिर सूखा आटा डालेंगे। फिर तीसरी पूरी रखेंगे। एक के ऊपर एक इसी तरह हम 4 पूरियों से एक रोटी तैयार करेंगे। इस तरह से ये 4 पूरियों से हमारी एक रोटी तैयार होगी। अब हम इसे बेलेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें इसमें और इसे अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से आप इसे रखिए, छोटा या बड़ा। हम यहाँ पर इसे मीडियम ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बेल रहे हैं, बस इतना ही हमें बेलना है। और अब हम इसे सेकेंगे। यहाँ पे तवा गर्म हो चुका है।
अब हम रोटियों को सेकेंगे। यहाँ पे हम रोटी डाल दिए हैं। एक तरफ से रोटी अगर थोड़ी सीख जाए तो उसे पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हम यहाँ पर जो 4 लोई लिए थे उसमें से इस तरह से एक एक रोटी आराम से निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी एक रोटी निकल चुकी है। इसी तरह से हम इसे पलटाएंगे दूसरी तरफ और दूसरी रोटी भी आराम से निकालेंगे। ये देखिए, ये दूसरी रोटी भी निकल गई है। इसी तरह से इसे पलटा के फिर हम अब तीसरी रोटी निकालेंगे। ये हमारी तीसरी और 4 पूरियों की ये चौथी रोटी। ये देखिए, ये तीसरी है और हमने जो 4 पूरियों की बेले थी ये चौथी है। इस तरह से हमारी रोटियां बहुत अच्छे से निकल गई हैं। समोसे की पट्टी काटने हमारी यहाँ रोटियां बिल्कुल अलग अलग बहुत अच्छे से सीख के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी पट्टियाँ काटेंगे। इसे अच्छे से एक के ऊपर एक जमा लें। पहले हम ये किनारों को अलग करेंगे। ये किनारों को चारों तरफ से हम अलग कर लेंगे। इस तरह से हम किनारों को काट लेंगे पहले। और इसे अलग रखेंगे। ये वेस्टेज नहीं है, इसे भी हम फ्राई कर सकते हैं। इन रोटियों से हम पपड़ी चाट बना सकते हैं। इस तरह से हम अब इधर के भी कोर को काटेंगे। चारों किनारों को काटने के बाद फिर हम समोसे की पट्टी निकालेंगे। इस तरह से हम पट्टियों की कटिंग अलग कर चुके हैं और अब हम समोसे की पट्टियों के लिए इसे बीच से काटेंगे। हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से हमारी ये समोसे के लिए पट्टियाँ तैयार हो चुकी है। अब हम समोसे की पट्टियों में स्टफिंग करने के लिए अब हम मूंग दाल के स्टफिंग को रेडी करेंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मूंग दाल समोसे की स्टफिंग के लिए यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो ये है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और ये नमक, सब आधा आधा चम्मच हमने लिए हैं। और यहाँ पर ये हरी मिर्च और लहसुन है और इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर 2 नींबू का रस है और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हम बारीक चॉप किए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब इसे ग्राइंड करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पर हम फ्राई पैन चढ़ा चुके हैं और अभी इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बस 1 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है और सबसे पहले हम 2 प्याज जो चॉप करके रखे हैं वो डालेंगे। इसे 5 मिनट तक हम चलाएंगे और हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। इसे चलाते जाएं। प्याज हमारी रेडी हो चुकी है और इतना ही प्याज को हमें फ्राई करना है। अभी इसमें हम लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट है बना है उसे ऐड करेंगे। यहाँ पे जो ड्राई मसाले उसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 200 ग्राम मूंग की दाल लिए थे जिसे हम 1 घंटा भिगो कर रखे थे अच्छी तरह से धो के, और इस तरह से हमने उसे छलनी में रख दिए थे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब दाल को इन मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे। ये भीगी हुई दाल है, 1 घंटा दाल हम भिगो के रखे थे। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे।
और 2 नींबू का रस है उसे ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है मसालों में। सब मसालों में हम इसी तरह से इसको भूनते रहेंगे, बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी खत्म हो जाए और ये अच्छे सूखी भुना जाए। दाल हमारी अच्छे से भुना रही है और तकरीबन इसका पानी खत्म होने पे आ गया है। यहाँ पे दाल हमारे स्टफिंग के लिए रेडी है और अच्छे से भुना गई है। अभी इसमें हम यहाँ पुदीना और हरा धनिया फाइनली ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हमारी स्टफिंग समोसे में जाने के लिए रेडी है। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अभी इसे हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए इसी तरह से रहने देंगे। यहाँ पर स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है और बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके समोसे बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से हम एक पट्टी लेंगे और इसे सबसे पहले इस तरह से मोड़ेंगे, फिर सेकेंड शेप में इस तरह से मोड़ेंगे, ये इस तरह से, और इसमें स्टफिंग डालेंगे और यहाँ पर हम मैदे का घोल बना के रखे हैं और मैदे के घोल में यहाँ पर इस तरह से हम लगाएंगे इसे बंद करने। और समोसे को हम इस तरह से मोड़ के इस तरह से बंद करते हैं। इस तरह से हमारा एक समोसा बनके रेडी हो चुका है। फिर यहाँ हम दूसरी पट्टी लेंगे और इसे भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इस कोने को हम इधर ऐसे मोड़ेंगे, फिर उसे इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर ये समोसे के अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से डालिए और यहाँ पर जो मैदे का घोल है उसे हम यहाँ लगाएंगे। आगे भी लगाएंगे और स्टफिंग को अंदर दबा के इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसे हम पैक कर देंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरा समोसा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे समोसे बना के रेडी करना है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम समोसे फ्राई करते हैं। समोसे फ्राई करते वक्त हमें फ्लेम को लो कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और इसे पलटते जाएंगे। अभी हम यहाँ फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये पूरा फ्राई नहीं हो जाता है। समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं। बस 1 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और फ्लेम हम बंद कर देते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है मूंग दाल के समोसे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में कैसे बने हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें।